10 मैचों से विजय के रथ पर सवार टीम इंडिया के होनहार तीसरी बार वर्ल्ड कप पर कब्जे के लिए हैं बेकरार। ये सिर्फ हर भारतवासी के दिल में उठा जोश और जज्बा ही नहीं, बल्कि एक ऐसा अटूट भरोसा है जो वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम के शानदार प्रदर्शन को देखकर बना है। चाहे रोहित शर्मा हो या फिर 50 सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाने वाले विराट कोहली, केएल राहुल, शुभमन गिल, मोहम्मद शमी, बूम बूम बुमराह, 11 के 11 खिलाड़ी सुपर फॉर्म में हैं और इसीलिए उम्मीद जगी है कि 20 साल बाद 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल में जो हार मिली थी उसका बदला इस बार जरूर लेंगे और हिसाब करेंगे बराबर। पूरा देश कह रहा है वर्ल्ड कप हमारा है, तो वर्ल्ड कप को लेकर इस खास कवरेज को और हम शानदार बनाएंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे दिग्गज एक्सपर्ट्स। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। और आज इस खास चर्चा में हमारे साथ हैं बाजार के धुरंधर और कहेंगे कि भूतपूर्व क्रिकेटर भी संजीव भसीन साहब और जेम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक भी हमारे साथ हैं। तो 20 साल का बदला, 2003 की यादें फिर से ताजा हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया है फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर, लेकिन लगातार 10 मैच जीतकर फाइनल में पहुंची टीम इंडिया के हौसले कुछ और हैं, इस बार इरादे कुछ और हैं। और शायद ये पहली बार हो रहा है कि आप ये कह ही नहीं सकते कि कौन सा खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है। सभी के सभी चल रहे हैं, जिसको मौका मिल रहा है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन नजरें अब संडे पर हैं, संडे जो कि हो जाएगा सुपर संडे। सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स उस दिन बुक होंगे सिर्फ टीवी के लिए या फिर अहमदाबाद में ग्राउंड के लिए। वसीम साहब नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सोनी आपका बहुत शुक्रिया। वसीम साहब, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। वैसे तो आप हमेशा देखिए आप दौरे पर ही रहते हैं, मतलब वीकेंड में कभी आप साउथ इंडिया, कभी वैष्णो माता, कभी गुवाहाटी। इस बार तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूं आप कहीं जा नहीं रहोगे और घर पर ही रहेंगे, मैच का आनंद उठाएंगे। हाँ नमस्कार, बिल्कुल बिल्कुल मैच का आनंद उठाएंगे। ये तो अनफॉर्चुनेट है कि मैं अहमदाबाद नहीं जा सका क्योंकि कुछ शादी विवाह के है संबंध, नहीं तो मैं तो जरूर अहमदाबाद में होता। और गुजरात तो मेरी फेवरेट जगह है और ऐसा मौका तो कभी नहीं चूकते। लेकिन आप आपकी तरह और सारे देशवासियों की तरह टीवी पे देखेंगे और 100% विक्ट्री का अनुमान लगा के चलिए। 100% विक्ट्री का अनुमान है, बिल्कुल। ये तो हम मान के चल रहे हैं वसीम साहब। दिल तो हमारा देखिए हिंदुस्तानी है, तो हम तो यही चाहेंगे कि इंडिया जीते। हालांकि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल खासतौर से नॉकआउट मैचेस में बिल्कुल एक अलग तरह की टीम हो जाती है, ये याद रखना चाहिए। और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कि 20 साल बाद का बदला, वसीम साहब आपको याद है 2003 का वो फाइनल जहां पर 359 रन स्कोर कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया ने। हमारी शुरुआत थोड़ी सी खराब हो गई थी, सहवाग ने उम्मीद बढ़ाई थी। आपको मैच तो याद होगा ना वो? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे सारे मैच याद हैं। जब पहला वर्ल्ड कप हुआ, गावस्कर जी ने 60 ओवर खेले और नॉट आउट रहे और हमारी आई मीन वी हैड अ लॉन्ग इनिंग्स। और आपको पता है एज ए क्रिकेट फैन, एज ए क्रिकेट प्रेमी, खेलते हुए भी स्कूल कॉलेज में आपने सारे मैचेस देखे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया हैज बीन ऑन अ रोल बिफोर, लेकिन अब की बार ऑस्ट्रेलिया हैज कम डाउन फ्रॉम ऑलमोस्ट रियली डाउन इन दी हेड। और उसका सारा श्रेय जाएगा वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इनिंग बाय ग्लेन मैक्सवेल। बट मैं कहता हूं इस बार इज डिफरेंट। ये इंडिया एक और रिजीम पे, एक और लेवल पे है। तो यहाँ कोई मुकाबला नहीं इंडिया से। और कल भी साउथ अफ्रीका के साथ भी ऑस्ट्रेलिया का बहुत क्लोज था। ये स्कोर पे मत जाइए, मैंने तो देखा एक एक रन के लिए देवर स्ट्रगलिंग। लेकिन कल विल बी अ क्लीन स्वीप फॉर इंडिया होपफुली, परसों सॉरी। और मुझे कोई दो राय नहीं, इंडिया हैज बीन ऑन अ रोल एंड राइटली सो। इतनी बढ़िया टीम परफॉर्मेंस बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में शायद ही हमने कहे तो जिसे कहते हैं ना ताल से ताल मिला, वो है इंडियन टीम। वसीम साहब, आपने तो बहुत पुराने मैचेस भी देखे हैं, खुद से खेले भी हैं। आप ऑलराउंडर थे कि बैट्समैन थे? नहीं डिम्पी जी, पहले मैं एक फास्ट बॉलर था, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई बिकेम अ गुड ऑलराउंडर। मैं दोनों बैटिंग बॉलिंग में अच्छा करता था, बट माय स्किल्स वर मोर इन फास्ट बॉलिंग। देन आई डेवलप्ड दैट इनटू बैटिंग बिकॉज आई रियलाइज कि दोनों तरफ का पोटेंशियल है। आई वाज रिलेटिवली अ गुड ऑलराउंडर, आई वुड से।
तभी तो मैं बोलूँ ना, मार्केट के अंदर भी शॉर्ट भी करवा लेते हो, लॉन्ग भी करवा लेते हो, और आप टाइमली प्रॉफिट बुक भी करवा लेते हो। ये ऑलराउंडर की पहचान है। मैं नहीं भी पूछता ना, तब भी आपके ट्रेडिंग करवाने के तरीके से मैं समझ गया था कि आप ऑलराउंडर ही होगे पक्का से। अच्छा सोनी, एक चीज़ मेरे को पता करनी है, मैक्सवेल की इनिंग ना भुलाई नहीं भूल रही है। पहले तो हम एंजॉय कर रहे थे, देखिए हौसला होना चाहिए तो मैक्सवेल जैसा होना चाहिए। अब वो हौसला हमारे लिए कहीं मुश्किल ना बन जाए, क्योंकि मैच उसी मैक्सवेल के साथ ही होने वाला है। तो आप मेरे को ये बताओ, मैक्सवेल के सामने कौन सा प्लेयर खड़ा होगा जो कि दम लगा के जिता देगा? 1 2 3 4 नाम भी ले सकते हो आप। रिम्पी जी, ऑस्ट्रेलिया में तो सिर्फ एक मैक्सवेल है, इंडिया में हमारे पास 4 मैक्सवेल के नाम से जुड़े हुए हैं। रोहित शर्मा, शुभम गिल, विराट कोहली, और ये सब परफॉर्म करने वाले हैं। और मेरे ख्याल से ये जो एक मैक्सवेल एक ही गेम में खेला है, वो उसका कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस रहता है यूजुअली, बट हमारा परफॉर्मेंस रहता है, तो कोई सवाल ही नहीं होता है कि कोई भी लेस देन मैक्सवेल कोई भी खेले, या फिर मैक्सवेल को इनफैक्ट कोहली से डरना चाहिए। आई थिंक मैक्सवेल को इंतजार करना पड़ेगा कि सामने शामी को अगर बॉलिंग करवाया जाए तो कैसे वो करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे। 200 एक बार मार लिया, हमेशा तो नहीं हो पाएगा। तो नहीं, हम चाहेंगे भी नहीं कि ये 200 फिर से लगे। हालांकि कल जिस तरह से मैक्सवेल क्लीन बोल्ड हुए ना, उसको देखकर फैंस, इंडियन फैंस खुश हुए होंगे कि मतलब ठीक है, अगर वही फॉर्म कंटिन्यू होती है तो कोई बिल्कुल राहत की बात होगी भारत के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर ये हंसी मजाक के नहीं, बल्कि आप देखिए शुभमन गिल, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली तो खैर हमेशा अपने टच में रहते ही हैं, इनिंग्स को स्टिच करने को लेकर अपने बिल्कुल फॉर्म में पूरे के पूरा खिलाड़ी हैं। लेकिन वसीम साहब, क्या ये थोड़ी सी आपको लगता है कि मेंटली टफ टीम है ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में जब आती है? क्योंकि लगातार 3 बार उन्हें हैट्रिक बनाई है, टोटल 5 वर्ल्ड कप जीते हैं। पिछले वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया था, अब 1987 का वर्ल्ड कप जीता, 99, 2003, 7, 15। थोड़ी सी चिंता है इस चीज को लेकर, घबराहट है, आंकड़े टेंशन में डाल रहे हैं, या फिर फॉर्म इतनी जबरदस्त है कि ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं अब? नहीं, बिल्कुल, द मैच इज नॉट ओवर टिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया हैव अ रेपुटेशन ऑफ ऑलवेज फाइटिंग बैक फ्रॉम द ब्रिंक, और ये अब की बारी भी दिखा है। आई थिंक साउथ अफ्रीका जो इतने बढ़िया तरह से स्टार्ट ऑफ किए, दे एक्चुअली एंडेड इन एज बीइंग चोकर्स इन द एंड। और ऑस्ट्रेलिया के लिए यू हैव टू ऑलवेज बी ऑन टफ गार्ड। बट जो प्रेजेंट हमारी इंडियन टीम है, आपको मैं सिंपल चीज कहता हूं, हमारी बेंच स्ट्रेंथ देखिए। एक नहीं, 5 प्लेयर जो बेंच पे हैं, दे कैन टेक प्लेस। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा न्यू कपिल देव है, हार्दिक पांड्या, वो खेल नहीं रहा। तो आई थिंक इंडिया की टीम, इंडिया का परफॉर्मेंस, इंडिया का हौसला, 1.25 लाख आदमियों के सामने 140 की आबादी टीवी देख रही है, तो इंडिया ही इंडिया होने वाला है सर। ये बिल्कुल है कि इट शुड बी अ गुड मैच। हमें कल मुंबई में भी थोड़ी हिचकियां आई थी जब न्यूजीलैंड के विलियमसन और दूसरों की पार्टनरशिप बहुत तगड़ी थी। बट इन दी एंड मेरे को लगता है जिस तरह से काम और कंपोजर इंडियन टीम में था, दे वर नॉट रफल्ड एट ऑल, और उनको पता था कि टाइम की बात है, दे विल बी द विनर्स, एंड दे वन वेरी वेरी कंफर्टेबली। और अब तो आपके पास शमी एक्सप्रेस है, बुमराह है, आई मीन कुलदीप नैयर है, जडेजा है। सो वी आर कंप्लीट इन ऑल डिपार्टमेंट्स। ये पूरी, जिसे कहते हैं ना, 100% सेफ पोर्टफोलियो है जो परफॉर्म करके ही देगा। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है सर। पहले अमूमन इंडियन टीम को एक बैटिंग लाइनअप वाली टीम बोला जाता था कि इनके ठीक है बॉलर्स तो जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन टिपिकली ये बैटिंग लाइनअप वाली टीम होती थी, एक से एक बैट्समैन इंडिया ने दिए हैं। अब आप बता रहे हैं कि शमी एक्सप्रेस जो है, बुमराह, ये सब काम आएंगे। सोनी, एक चीज़ पता करनी, जैसे वानखड़े में ना अभिषेक ही बता रहे थे कि वहाँ पे ना स्कोर का आइडिया नहीं है। आप 350-400 रन भी बना दोगे ना, तब भी हो सकता है आप हार जाओ। ये ऐसा कुछ इंडिया का कितना स्कोर होना चाहिए जब बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि इंडिया जीत जाएगी, चेज ही नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया से बन ही नहीं पाएंगे? तो आपका स्कोरिंग रैंक कितने बनता है? आपको कितना लगता है कि स्कोर होना चाहिए इंडिया का? जी, वानखेड़े में अगर हम बात करेंगे तो 400 के ऊपर होना चाहिए, बट अभी मैच अहमदाबाद में होगा, तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया 380-400 तक भी शायद एक फाइट अगर देगा तो कंफर्टेबल विन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया 420 के ऊपर एक बार स्कोर करना चाहिए। तो उसके ऊपर क्या होगा कि अगर बैटिंग भी पहले कर देगी, उसके ऊपर बाद में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वो मेंटल प्रेशर, वो दबाव रह जाएगा
वो 400 रन को चेस करने के लिए बहुत ही स्ट्रेंथ लगाना पड़ेगा, और हमारी बैटिंग लाइन काफी स्ट्रांग है। सो आई थिंक बेटर रहेगा कि अगर हम 420 के ऊपर कर ले तो वो कंफर्टेबल रह जाएगा, और फिर पूरी मैच में हम भारत 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 ही चिल्लाते रह सकते हैं। वसीम साहब, एक चीज़ है, जैसे हम स्टॉक्स में कहते हैं ना कि एक बार अगर आपकी एंट्री सही लेवल पे होगी तो फिर आगे की राह थोड़ी आसान हो जाती है। मेरे को ऐसा लगता है क्रिकेट में ना टॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार टॉस आपके फेवर में आ गए और आपने सही चीज़ चुन ली ना, तो फिर आगे का लीग आसानी से आप खेला जा सकता है। तो आपको लगता है कि मान लीजिए कल इंडिया टॉस जीत जाता है, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन डाल रहा हूँ, मान लीजिए कल इंडिया टॉस जीत जाता है, पहले बैटिंग करे क्या? जी, ये अगर आप देखें इस पूरी टूर्नामेंट में बैटिंग फर्स्ट हैज ऑलवेज प्लेड आउट रिच डिविडेंड्स, और इंडिया के लिए तो जब से उन्होंने पहली बैटिंग की है दे हैव ऑलवेज बीन, अब तो हम तो सारे ही 10 जीत गए, बट जो प्रोबेबिलिटी रेशियोज है दे आर सेइंग दैट द टीम व्हिच हैज बैटेड फर्स्ट हैज हैड मोर सक्सेस इन विनिंग। और देखिए डिम्पी जी, एक और मैं चीज बतलाऊं, जब हम खेलते थे तो 2 दिन या 3 दिन के मैच होते थे, 50 ओवर था नहीं उस समय, उसके धीरे धीरे बाद आया। अब तो आपके पास T20 क्या, किसने सोचा था 400 रन 50 ओवर में आएंगे? अगर आप 10 साल पहले किसे पूछते, 5 साल पहले, वो कहता है नामुमकिन, और अब तो इट्स रन ऑफ द मिल। तो पीपल हैव अडेप्टेड, प्लेयर्स हैव अडेप्टेड सो मच कि दे आर वेरी वेरी फास्ट टू स्कोर, और उस कारण से प्रोबेबिलिटी एंड द रन रेट अचीवमेंट हैज गॉन अप ट्रिमेंडसली, जो पुराने टाइम में नहीं था। सो आई थिंक हमें जो नया रिजीम है उसको एक्सेप्ट करना है। मेरे को पक्का है कि इंडिया जीतेगी तो टॉस विन करेगी, जो भी पहले जीतेगा वो बैटिंग करेगा, लेकिन इररिस्पेक्टिव अगर हम टॉस हार भी गए, फील्डिंग भी करेंगे, तब भी हम जीतेंगे। भसीन साहब, अगर मान लीजिए प्लेयर्स की बात करें, हालांकि इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर हम मिचेल स्टार्क की बात करें, उनके स्ट्राइक बॉलर हैं और निश्चित तौर पर जो दुनिया के इस वक्त सबसे खतरनाक बॉलर्स हैं उसमें से एक हैं। अभी तक वो फॉर्म में दिखे नहीं, लेकिन कल जो साउथ अफ्रीका के साथ जो फाइनल हुआ, स्टार्क पूरी तरह से लय में आ गए, सही जगह पे उनकी यॉर्कर्स गिर रही थी, बॉल को अच्छे से स्विंग भी करा रहे थे। तो आपकी नज़र किन प्लेयर्स पर होगी जिनको थोड़ी सी ना इंडिया को सावधानी के साथ खेलना चाहिए? देखिए, एडम जांपा वैसे बहुत बड़े ग्रेट स्पिनर नहीं है, लेकिन इंडिया को हमेशा परेशानी में डालते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जांपा से और स्टार्क से खास तौर से संभल के खेलना चाहिए कि ठीक है उनके 20 ओवर निकाल दो, आप 5 रन 6 रन वाले ओवर लेके और बाकी के 30 ओवर में स्ट्राइक करें आप? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छा इसकी टिप्पणी दी है कि स्टार्क और जैम्पा हैव बीन द वंस हु हैव बीन टेकिंग द विकेट्स, और हमारे को पता है कि थोड़ा सा जैम्पा के साथ कोहली में भी एक बनी टाइप है, जब भी होया है काफी बारी प्रोबेबिलिटी होती है उसके आउट होने की। However, आई थिंक अब की बार थोड़ा डिफरेंट होएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी पता है होम क्राउड के सामने खेल रही है इंडिया, दे हैव बीन ऑन अ रोल, और साथ में प्लेयर्स आर इन द, देखिए कॉन्फिडेंस होता है और आपकी एक मेंटल एबिलिटी होती है, क्रिकेट इज ऑल अबाउट दैट, और वो हमने जब जो जिसको कहते हैं ना बेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, बेस्ट ऑफ माइंड एंड बेस्ट ऑफ फॉर्म, दैट ऑल थ्री आर गोइंग हैंड इन हैंड। बट लाइक यू राइटली सेड, I would say Stark and Zampa, and little cautious also on Hazelwood, because he is tall, he gets the ball from from a good height, so that would be another person you have to be little watchful of. जीन साहब, एक छोटे से पूछना है क्वेश्चन, ये आपका भी अपना एक्सपीरियंस होगा। जैसे कल सबसे बड़े स्टेडियम में खेले जाने वाला मैच है परसों, हाँ, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री भी हो सकता आ जाएं, क्योंकि उनको भी बुलावा है, हो सकता है देश के होम मिनिस्टर भी पहुंचे, पिछली बार भी वो पहुंचे थे। ये कितना प्रेशर डालता है खिलाड़ियों के ऊपर कि देश के प्रधानमंत्री भी मैदान में हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोग देख रहे हैं और सबसे ज़्यादा TRP वाले ये मैच होने जा रहा है? ये प्रेशर पड़ता है या फिर झेलने के आदी हो गए हैं हमारे प्लेयर्स इस चीज़ को? नहीं, झेलने के आदी हो गए सर, ऑन अ रोल है। अब देखिए इंडिया की मार्केट क्यों सबसे बढ़िया है, क्योंकि डेमोग्राफिक प्रीमियम है, दुनिया यहाँ पे इमोशनल्स है, क्रिकेट इज इन योर ब्लड, आपकी लाइफ है, और पब्लिक को तो आज की डेट में कुछ और दिखता ही नहीं कि मैच के बिना। और आप जाके देखिए, तो मैं अभी पीछे ही अहमदाबाद हुआ, मोटेरा स्टेडियम तो चमक रहा है, और मेरे को कोई दो राय नहीं, प्रेशर तो रहेगा। देखिए फाइनल है, लेकिन पिछली बारी जब हुआ था पाकिस्तान के साथ हुआ था, और दैट वाज इट टर्न्ड आउट टू बी अ वन साइडेड अफेयर। तो कल मुझे
संडे को मुझे कोई दो राय नहीं कि एक्चुअली इट माइट टर्न आउट टू बी अ वेरी वन साइडेड अफेयर इन फेवर ऑफ इंडिया, क्योंकि जिस तरह से इंडियन टीम का परफॉर्मेंस है, और मुझे लगता है कि आई एम स्टिकिंग माय गन्स आउट के एक शायद वन साइडेड अफेयर ही होए फॉर इंडिया इन द फाइनल, एंड द स्पिरिट ऑफ इंडियन 140 करोड़ पीपल, 1.25 लाख लोग व्यूअर्स मोटेरा स्टेडियम में होंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, तो ये तो उनका होम टर्फ है सर, यहाँ तो चमक आनी आनी है। बिल्कुल सही कहा वसीम जी आपने, और ये प्रेशर हैंडल करना नहीं ये टीम जान गई है, और ये कुछ कुछ बहुत ही अच्छी खूबियां जुड़ी हैं टीम के साथ। आप देखिए पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ ही था इस वर्ल्ड कप का लीग मैच, और जिस मुश्किल सिचुएशन से उभरकर टीम जीती है। आपके पहले 3 विकेट बहुत जल्दी जल्दी 5 रन के भीतर ही गिर गए, उसके बाद से केएल राहुल ने और विराट कोहली ने इनिंग्स को स्ट्रेच किया और उसके बाद जीत तक भी वो ले गए, तो वो तो हैंडल करना ये टीम जानती है। सुनिए, आपसे जानना चाहेंगे, आप थोड़ी सी लेफ्ट आउट फील कर रही होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है, आपसे सवाल हमने बहुत नहीं पूछे। आपकी क्या तैयारी है मैच को लेकर? आप कैसे कहां पर मैच देखने जा रही हैं? क्या आप फ्रेंड्स के साथ जा रही हैं? और दूसरी चीज बताइए कि क्रिकेट का शौक आपको कहां से हुआ, और क्या आप क्रिकेट कभी खेलती भी हैं? जी अभिषेक जी, क्रिकेट का शौक मुझे 2003 वर्ल्ड कप से हुआ था, तब मैं 13 साल की थी और वहीं से लगा है। और यस, मैं क्रिकेट खेलती हूँ, मैं स्टेट प्लेयर हूँ क्रिकेट में। हालांकि अभी रिसेंट टाइम्स में खेलने को इतना मौका मिला नहीं है। इनफैक्ट सिर्फ क्रिकेट नहीं, सारे स्पोर्ट्स आप मेरे लिए ज्वाइन कर दीजिए, स्विमिंग हो या फुटबॉल हो, हर स्पोर्ट्स खेलने में मुझे काफी इंटरेस्ट रहता है। और अगर क्रिकेट संडे को देखना है वो फैमिली के साथ ही देखेंगे, टिकट्स का अरेंजमेंट हो नहीं पाया, सो घर पे रह के हम देखेंगे। एंड काफी शौक रहता है मुझे क्रिकेट, इनफैक्ट एनी टाइम। बहुत बार मन भी करता है कि जाके खुद ही स्टेडियम में कूद के खेल पड़ूं उन लोगों के साथ। अच्छा लगा। देखिए ये शो करके ना हम अक्सर जब जुड़ते हैं तो वसीम साहब से हम शेयर पूछ लेते हैं, आपसे टारगेट स्टॉप लॉस की बातचीत हो जाती है, चार्ट्स की बातचीत हो रही है, लेकिन आज हम बिल्कुल और बड़े फलक पे, स्टेडियम के इतने बड़े 1.25 लाख लोग बैठे होंगे, उसके सामने मैच खेला जाएगा, उस संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं। सुनिए, बताइए कि चूंकि आप क्रिकेट फॉलो करती हैं, आप पैशनेट भी हैं, इस वर्ल्ड कप में ना हमने देखा है कि इंडियन टीम ने एक बहुत ही डिफरेंट टेम्पलेट अपनाया है, और इस तरह का माइंडसेट हमने पहले देखा नहीं कि अटैक करो अटैक करो, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस हो गया है। और रोहित शर्मा का मोटिव बिल्कुल साफ है, हम ये कह रहे हैं कि मतलब उनके जितना सेल्फलेस क्रिकेट इस वक्त कोई नहीं खेल रहा है, और इस देश में नहीं पूरी दुनिया में चर्चा है जिस स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं, जिस ईज से वो छक्के मार रहे हैं, मतलब छक्के मारने की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, 25 से ज्यादा सिक्सेस वो मार चुके हैं। तो आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया चूंकि माइंड गेम बहुत खेलती है क्रिकेट के साथ साथ, तो इसी टेम्पलेट को कायम रखना चाहिए? कोई ऐसा सधी हुई शांत शुरुआत कहीं मुश्किल में डाल देगी, या फिर ये चीज ठीक है अभी जो चल रहा है? देखिए अभिषेक जी, अगर हम थोड़ा एनालाइज करें जस्ट फ्रॉम प्योर एंड क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू, सो ऑस्ट्रेलिया काफी माइंड गेम्स खेलता है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से, मेरे एनालिसिस के अनुसार, जो पहले 2 मैच ऑस्ट्रेलिया जानबूझ के हारी थी, मुझे लग रहा था कि उनके एक स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू था कि पहले अपने आप को वीक बताएं एंड देन सब अंडरमाइन करेंगे, एंड देन सडनली वो लोग एक लायन की तरह वो आएंगे पिच में। सो इंडिया कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा भी वो कल अंडरमाइन कर लिया ऑस्ट्रेलिया को। स्ट्रॉन्ग टीम अच्छी है, आई थिंक काफी मजा आएगा संडे देखने में मैच, एंड अच्छा मैच होगा। बट इंडिया में अगर हम देखेंगे तो बैटिंग बॉलिंग सारे के सारे फॉर्म में बहुत ही अच्छे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एक थोड़ा बहुत अगर थोड़ा सा भी टॉप ऑर्डर में ये लोग मिस आउट कर जाएं या फिर बहुत ज्यादा विकेट्स देने लग जाएं, सो थोड़ा वो लोग क्रम्बल कर जाएंगे प्रेशर में, जो कि संभाल नहीं पाएंगे, जो कि केस इंडिया में नहीं है। इंडिया में काफी अच्छे से काफी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है, और बॉलिंग के लिए भी शामी काफी अच्छे फॉर्म में है। सो मेरे ख्याल से इंडिया का जो एक वो एक एम्बिशन है कि जो 11 to 11 स्ट्रेट विंस लेके जाएं, और वो इसी उम्मीद के साथ, इसी मोटिव के साथ वो खेलेंगे। और जब पूरी की पूरी स्टेडियम चैंट कर रही होगी, रोहित शर्मा, कोहली का नाम ले रहे होंगे, तो वो प्रेशर में ऑस्ट्रेलिया को शायद बहुत ज्यादा क्रम्बल कर जाएगा मोस्ट लाइकली, एंड हैंडल नहीं कर पाएगा, जो कि इंडिया के लिए काफी अच्छा एडवांटेज रहेगा। सो इसी लेवल को, इसी टेम्पलेट के साथ इंडिया को खेलना चाहिए, एंड ऑल होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल, होप फॉर द बेस्ट, और टीम इंडिया अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर भी रही है। वसीम साहब, ये वर्ल्ड कप ना, अब देखिए
अब 2003 की हम चर्चा कर रहे थे कि वहाँ फाइनल हारे थे। 2011 में हमने वर्ल्ड कप जीता, हमारे देश में ये वर्ल्ड कप खेला गया, वानखेड़े में फाइनल हुआ, श्रीलंका को हरा के हमने वर्ल्ड कप जीता। और 2003 में जो टीम हारी थी उसके 5-6 प्लेयर ना थे 2011 वाली टीम में भी, तो एक अलग तरह का माहौल था। इस टीम में हमें ये लग रहा है कि अब तो 36 साल की एज हो गई रोहित शर्मा की, 35 साल की विराट कोहली होगी, तो शायद हो सकता है कि 4 साल बाद पता नहीं किस तरह के पेशेंस हो, किस तरह के फॉर्म हो, तो हम मान के चलेंगे कि इस बार पूरा का पूरा जोर लगाएंगे कि अपने पाले में एक और वर्ल्ड कप करें। विराट कोहली वही है जो कि 2011 का वर्ल्ड कप जीतने पर सचिन को कंधे पर उठा घूम रहे थे स्टेडियम में। आपको क्या लगता है कि इस फाइनल मैच में जो की प्लेयर्स होंगे, जो मैच की जो तकदीर बदलेंगे? पूरी टीम ऐसे देख रहे हैं फॉर्म में है, लेकिन आपकी नजर कहां पर होगी और इसमें स्पिनर्स की भूमिका कितनी अहम हो जाती है? देखिए, पहले तो अभिषेक, पहले मैं सोनी को बहुत मुबारक दूंगा कि शी इज अ रोल एग्जाम्पल, खेलती भी हैं और मन भी रखती हैं और हर गेम में दैट इज अ वेरी गुड इंस्पिरेशन टू ऑल द लेडीज। बाय द वे, मैं इंडियन क्रिकेट लेडीज टीम को भी बहुत दाद देता हूं, मैं उनके हर मैच देखता हूं, क्योंकि इंडियन विमेन हैव बीन द बेस्ट परफॉर्मर्स। आप कोई भी प्लेयर देखिए, कितना बढ़िया खेली, चाहे इंग्लैंड में हो यहाँ। सो नो टेकिंग अवे, इंडिया क्रिकेट इज नाउ बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, मैन हो या लेडीज हो। और ट्रिब्यूट टू सोनी फॉर डूइंग द एक्सलेंट ambassadorship for ladies to play more sports and take more part। तो देखिए, ये तो कब संडे को पता लगेगा। एक बॉल लगती है आउट होने में और खेलने में, आपको पता है कितना डिलीजेंस, कितनी पिच के ऊपर डिपेंडेंस, कितनी स्ट्रैटेजी होती है। बट क्लियरली इंडिया हैज अ इन द फर्स्ट 6 प्लेयर्स दे हैव अ डेप्थ इन देयर बैटिंग, और उसी का एडवांटेज लेना है। और मुझे लगता है कि दावेदार अगेन रोहित शर्मा की ओपनिंग होगी, उसके बाद कोहली की फॉलो ऑन, बट नॉट टू फॉरगेट श्रेयस अय्यर हैज कम इन फॉर्म इन द लास्ट 4 मैचेस, और जिस तरह से उन्होंने अपनी एक एंड से रन्स की धुआंधार बैटिंग की है, वो भी चलेगी। तो मैं अभी भी कहता हूं इट्स अ टीम एफर्ट, और सारी टीम मिलके खेले। मैंने पहली बारी इतने सालों में देखा है कि जो टीम की कमराडरी और स्पिरिट है वो यूनिक है। इट इज सो इंस्पायरिंग के सारे प्लेयर्स एक दूसरे के साथ तालमेल में बहुत अच्छे हैं। और बाकी हम तो यही चेष्टा करेंगे सर कि इंडिया की अच्छी तगड़ी विक्ट्री हो। बिल्कुल तगड़ी विक्ट्री होगी वसीम साहब, हमारी शुभकामनाएं हैं, और हमारी नहीं, स्टेडियम में बैठे 1.5 लाख लोगों की होगी। पूरे देश की अगर बात करें तो 140 करोड़ लोगों की, और उसके बाद भी भारत के चाहने वाले बहुत सारे हैं। आप देखिए, जितनी आबादी ऑस्ट्रेलिया की है उतने अकेले लोग तो मुंबई में रहते हैं, तो शुभकामनाएं तो हमारे साथ हैं ही। एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे वसीम साहब, चूंकि आप क्रिकेट को बहुत ही बारीकी से आप फॉलो करते हैं, बाजार को तो आप खैर करते ही हैं, टीम के कॉम्बिनेशन में आपको लगता है कि कोई बदलाव करने की ज़रूरत है? सब लोग फॉर्म में हैं। पहले मैच में थोड़े से स्पिनर्स ने ऑस्ट्रेलिया को परेशान किया था, हमने देखा था अश्विन ने थोड़ी रन गति पर अंकुश लगा कर रखा हुआ था, अब जडेजा और कुलदीप ने तो अपना काम किया ही किया। आपको लगता है कोई फेरबदल हो गया, फिर चूंकि ये विनिंग टीम है, मोमेंटम में है, इसी के साथ जाना चाहिए? मैं तो इसके साथ ही जाऊंगा। नहीं, आई थिंक वो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। ऑल द 11 प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली, और मुझे लगता है आई थिंक इट विल बी अनचेंज द टीम। हाँ, आपने जैसे कहा स्पिनर्स के ऊपर थोड़ा सा दबाव रहेगा कि परफॉर्म करते हैं, थोड़े से ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन वहां पे थोड़ी वीकनेस दिखाते हैं। बट जैसे मैंने कहा, कब हमने सोचा था कि हमारे फास्ट बॉलर्स इतने वर्ल्ड क्लास के हैं, और उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। पिछली बारी शमी ने 7 विकेटें ली हैं। सो आई थिंक शमी ने मेरे ख्याल 5 मैचों में 22 विकेट लिए, विच इज अ रिकॉर्ड। तो कोई दो राय नहीं, आई थिंक इट विल बी अनचेंज टीम, और ये विनिंग कॉम्बिनेशन है और विनिंग ही रहेगा। 11वीं विक्ट्री हमारी है। ठीक है, वो 11वीं विक्ट्री हमारी होगी और शुभ विक्ट्री होगी, और उसके साथ ही वर्ल्ड कप फिर से भारत की झोली में आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सोनी आपका आज समय निकालने के लिए, और हमें भी अच्छा लगा जब आपने बताया कि आप न केवल क्रिकेट खेलते हैं बल्कि आप और भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमको ये सब चीज़ देखने के लिए। और वसीम साहब ने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। वसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको देख के, आपकी भावनाओं को देख कर, कि आपसे संडे का इंतज़ार ही नहीं हो रहा है।
आप तो बिल्कुल एक्साइटेड हैं, मेरी तरह एक्साइटेड हो जाते हैं बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस सारे पूरे शो को बनाने में और इसको दिखाने में और इस तरह की प्रेजेंटेशन में मेरे सहयोगी अभिषेक का भी बहुत बड़ा हाथ है, जो हमारे इन हाउस क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। तो अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज सब आप कार्यक्रम में जुड़े और हमारी बेस्ट विशेष के साथ इंडियन टीम को हम हिपी पूरे के साथ यही बोलेंगे, इस बार वर्ल्ड कप आप जीत के लाओ। नमस्कार। स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना